मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने रसूल है। मौला अली की जान है, खूने रसूल है। और आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। और कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिनके लिए रसूल के सजदे में तूल है। जिनके लिए रसूल के सजदे में तूल है। जिनके लिए रसूल के सजदे में तूल है। और जिसके लिए यजीद ने जुल्म किए बहुत, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। बाद अज़ हम्दो सलात लाए के सद ताज़ीम व तकरीम परवरदे आगोश विलायत फ़ख्र सादात रौनक खानवादाए सादात वाला मर्तबत हुज़ूर फ़ख्रुल मशाइख ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया फैज़ रसां हुसैनिया बंगाली शरीफ हुज़ूर किबला साहबजादा पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब हमदानी अदामल्लाहु फ़यूज़कुमुस्सामी लाइके सद ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना पीर सैयद फैज़ल हसन शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया फ़ख्र सादात रौनक खानवादाए सादात हमदानिया हज़रत किबला पीर अनवार हुसैन शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया जुमला उलमाए आले सुन्नत सना खानान मुस्तफ़ा बिलखुसूस फ़ख्र सादात किबला सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब काज़मी हज़रत मोहतरम भाई नकीब आले सुन्नत जनाब तस्लीम अहमद साबरी साहब और पहले सिर्फ नकीब थे, जब से डूब कर सैयद ज़हरा पाक के कसीदे शुरू किए हैं तो अब ये कई उन मौलवियों से हमें ऊपर लगते हैं कि जो हक बोलते हुए जिनके गले में दाना अटक जाता है। जुमला सना खाना ने मुस्तफ़ा जमी हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व
वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जुमला अराकीन अंजुमन बज़्मे सगाने आले बैते अथार जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। यकीनन महफ़िल मुबारका की रूहानी कैफियत ये इस बात की गम्माज़ी कर रही हैं कि जिनकी महफ़िल है उनकी तवज्जो भी है, जिनके नाम की महफ़िल है उनकी इस बज़्म की तरफ तवज्जो भी है। हम चूँकि गुफ्तगू जिस वक्त मैं बिलखुसूस करता हूँ तो हमारे दो तरह के अंदाज होते हैं। एक वो कि जहाँ किसी मुनकर कंपनी को मनवाना हो या उनके हवाले से गुफ्तगू करनी। दूसरा ये कि अपने हम ज़ोक लोगों की रहनुमाई के हवाले से कुछ कलिमात अर्ज कर दें। मैं इस वक्त किसी को मनवाने शनवाने के चक्कर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा जितना ये आले मोहब्बत का क्राउड बैठा है, और मेरे कान में उमर भाई कह रहे थे असी कट्टर पंजतनियां हैं, उस्मान भाई कह रहे थे कि असी कट्टर पंजतनियां। तो भाई बात यह है कि जितने आप कट्टर पंजतनी हैं उससे शायद ज्यादा मैं कट्टर पंजतनी हूं, लेकिन ये कोई नया नारा नहीं है, ये हजरत उमर का नारा है। भाई हैरान हो यार, आहिस्ता बोले हो, मजा ही खराब कर दिया। भाई कट्टर का मतलब क्या है कि सारे तो वध के आले बैत का जिक्र करना यही है ना, या कुछ और भी है? तो क्या सही बुहारी की हदीस नहीं है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह दी कसम है इतनी मैनू अपनी आल चंगी नहीं लगनी जिन्नी रसूलुल्लाह दी आल चंगी। भाई बताओ इससे ज्यादा कट्टरिज़्म और क्या होता है कि अपनी सगी औलाद से मुस्तफा के रिश्तों को अहमियत दे दी जाए। और क्या ये हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ सिहा की रिवायात मौजूद नहीं है कि हजरत सईदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे घर तशरीफ लाइए। आप उनकी दावत पर गए, आगे देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हैं, बेटे बेटे खड़े हैं हजरत उमर के, और बात कर रहे हैं हजरत उमर फारूक के दरबान से। दरबान अर्ज करता है बेशक आप तशरीफ लाए हैं, लेकिन अंदर गवर्नर बैठे हैं, मीटिंग हो रही है सरकारी तौर पर, आप इस वक्त वापस तशरीफ ले जाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वापस, इमाम अली मकाम ने पूछा नहीं, वहीं जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो आप पहले ही वापस हो गए कि जब बेटे को इजाजत नहीं है तो मैं अंदर कैसे जा सकता हूं। अगली नमाज के वक्त हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने पूछा हुसैन आप आए नहीं? फरमाया मैं आया था। तो अंदर क्यों नहीं आए? आपका बेटा पहले ही वापस हो रहा था, तो मैं कैसे आ सकता था? हजरत उमर अपनी जगह से तड़प के खड़े हो गए, फरमाया हुसैन वो मेरा बेटा है, तुम रसूलुल्लाह के बेटे। या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह की कसम है मेरे नजदीक मेरे सगे बेटे, और ये बेटा आम नहीं है, जनाबे वाला बदरी साहबी है। ये जिन लोगों को समझ नहीं आती है वो कहीं उमर लेके आ जाते हैं, कहीं अमल लेके आ जाते हैं। और मेरा ये जुमला हुजूर किबला इतना मशहूर हुआ है इंटरनेशनली कि मजा आ गया। मैं सुन रहा था उस दिन इंग्लैंड के खतीब इसको बयान कर रहा, मैंने कहा वाह मौला चलो फैज से चल रहे हैं जी। तो वो जुमला क्या है, आपको भी मजा आने वाला है। मेरी बात को गौर से सुने, ये मोहम्मद अरबी के घर की बात है और यहां अकल के तराजू नहीं कायम हो सकते। मैंने क्या लफ्ज बोला? अच्छा मेरे ख्याल में उठ के चले ही जाऊं। अल्लाह दो बंदे हो बोलो यार, ये बेटा सीधे होकर बैठो, ये जो सामने वाले हैं हाँ तवज्जो मेरी तरफ रहे। अकल के तराजू नहीं यहां पर सीधे किए जा सकते। मैं जरा आपसे सवाल पूछता हूं, मेरा मशहूर जुमले आपने पहले भी सुना होगा, जरा फिर मजा आ जाएगा। बताइए कि क्या ये जो छोटा सा बच्चा है, ये 5-7 साल का, इस बच्चे को हम नमाज का इमाम बनाएंगे? बोलो यार। नहीं। इधर उलमा बैठे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए क्या जी इतने से बच्चे से अगर उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए नमाज हो जाएगी? नहीं, नहीं होती है। अच्छा ठीक हो गया।
जो सियासी लोग बैठे मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे बच्चे को काउंसलर बनाओगे? नहीं। अच्छा चलो यार कोई और छोटा, अच्छा चलो यहाँ जो सरकारी लोग बैठे हो, क्या आप इतने से बच्चे को जो 8 साल का है या 10-12 साल का भी है, क्या आप उसे सरकारी नौकरी पे रखेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं ना, बोलो नहीं ना। नहीं। ना इमामत, ना काउंसलरशिप, ना नाजमशिप, ना कोई सरकारी नौकरी। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, ये जो हसन हुसैन की शान को अकल के तराजू पे तोलने वाले मुल्ले हैं ना, इनसे सिर्फ इतना कहो कि कभी रसूलुल्लाह के दरबार में अर्ज की है कि आका हम तो छोटे बच्चों को मुसल्ला नहीं देते, छोटे बच्चों को काउंसलर नहीं बनाते, छोटे बच्चों को नाजिम नहीं बनाते। आपने 6 साल और 5 साल की उम्र के हसन हुसैन को जन्नत का सरदार बना दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। रब्बे काबा की कसम है, यहां जवाब वो हदीस देगी जो इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइल उस-सहाबा में लिखी है। हजरत सैयदना मौला अली ने फरमाया था, नहनु आलु बैत मोहम्मद ला युकासु बिना अहद, और हम आले नबी हैं, हम पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता। हक बेशक बेशक। बल्कि हजरत अली, मुझे मुतशाबा लग गया, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह की आवाज है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे इमाम अहमद बिन हंबल से अर्ज करते हैं, मैंने मौला अली का हवाला दिया, वो एक और हदीस से मुतशाबे लग गया, मादरत, मैं जुमले पूरा करता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम हैं, ये 4 इमामों में से एक, भाई बोलिए, 4 इमामों में से एक इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपने फजाइल सहाबा शुरू किए, सहाबा की शानें शुरू की, तो बेटा अर्ज करता है, बाबा आपने अली पाक का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने सहाबा किराम की तो बहुत सारी शानें बयान की हैं, आप अली का जिक्र आपने क्या नहीं किया? तो आप फरमाते हैं, बेटा हम आलु बैत नबी, वो नबी की आल है, ला युकासु बिहिम अहद, उन पर किसी को क्यास, बोलिए 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 बोलिए, उन पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता। और इसलिए हम इसका जवाब 2 लफ्जों में देते हैं, क्या? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी का घराना ये वराउल वरा है, ये किसी अक्ल के तराजू पे तुल नहीं सकता, इनकी शानें किसी वहमो गुमान में आ नहीं सकती, ये वराउल वरा है। अभी कहा जा रहा था कि उर्दू दानी में हमारे भाई तस्लीम साबरी का बड़ा नाम है, तो जरा सुनिए ये वराउल वरा क्या होता है। वराउल वरा वो होता है कि जिसका कोई ना सानी हो ना हम मिसलो, इसलिए फिर कह दीजिए इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। आले नबी का कसीदा सुनने के लिए आने वालों
रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी के सहाबा आल के मसले पे कट्टर थे। बोलो एले सुन्नत व जमात का इजमा है। वैसे साहबे किराम में दर्जे फजलियत में हजरत अबू बकर का दर्जा है। अब अकल ये कहती है कि अगर बाप बड़ा है तो दर्जे में उसकी औलाद भी बड़ी होनी चाहिए। यार ध्यान इधर रखें यार, अगर बाप बड़ा है तो फिर दर्जे में उसकी औलाद भी बड़ी होनी चाहिए। यानी यूं तरतीब होनी चाहिए कि सब सहाबा में सबसे बड़े अबू बकर सिद्दीक हैं, तो सहाबा की औलादों में फिर सबसे बड़ी औलाद भी अबू बकर सिद्दीक की होनी चाहिए। और ये बात बदबख्त ये कहते भी हैं, बदनसीब, कि जी जब वो खुद इतने बड़े हैं। यहां एक सरगोदे का बुड्ढा है जिसे लोग शेखुल हदीस कहते हैं, मैं तो कहता हूं पक्का नासबी मुल्ला। हुजूर उसने एक कौम को, जनाब एक दिन में एक क्लिप सुन रहा था जिसमें लोगों को कह रहा है कि नबी की बेटियां तो 4 हैं, 3 बड़ी हैं, चौथी छोटी है, तो चौथी के लिए तो इतने नारे और 3 का जिक्र नहीं करते। चल तू तनकीद ही कर रहा है, तू अपनी तकरीर बता जिसमें तूने तीनों के घंटा भर मनाकिब और फजाइल बयान किए हो। बेटा हमने तो हर एक रसूल की बेटी के अजमत और शाने बयान की हुई है। यानी सिर्फ तनकीद कि जी 3 की शान नहीं बयान करते। और फिर आगे दलील क्या दी? दलील ये भी कहते हैं कि बड़ी बहन बड़ी होती है, निकी बहन छोटी होती है, लिहाजा सबसे बड़ी बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सईदा ज़हरा सबसे छोटी। काश ये मुल्ला हुजूर के जमाने में होते ना, और इन्होंने भी अपना मशवरा देना था कि हुजूर आपने थोड़ा 3 को क्रॉस करके चौथी के लिए क्यों कहा है कि फातिमा तो सैयदतु निसाइल आलमीन। ये क्या बदबख्ती है कि अक्ल के तराजू पे तुम इन वहबी चीजों को तोल रहे हो, कियास के अंदाज में तुम इन वहबी चीजों की नापतोली कर रहे हो। वो ये दरबार मोहम्मदी है, ये दरबार मुस्तफवी है, और दरबार मुस्तफवी में जो तुम यहां अकल के जनाब ढकोसले छोड़ रहे हो, ये दरबार मोहम्मदी में ये नहीं चलते हैं। अगर यही बात है तो फिर मैं तुहाडे कोलों सवाल पूछना, दसो सारे प्यो बड़ा होता है कि पुत्र? इधर 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 ही आवाज आवे। बाप बड़ा होता है कि बेटा? मां बड़ी होती है कि बेटा? मां बड़ी होती है। अब मुझे बताओ, अबू बकर सिद्दीक की वालिदा कौन? सहाबिया। वालिद कौन? सहाबी। तो मैं पूछूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल है या अब्बा जान अफजल है? नारा लगता है कि पूरी उम्मत में सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक, यानी अब्बे और नबी सरदार अबू बकर सिद्दीक, अम्मी जान से भी अफजल अबू बकर सिद्दीक। और अगर बेटा बाप से अफजल हो सकता है दर्जात में, तो निकी बहन बड़ियां तो अफजल नहीं हो सकती। और ये सारी चीजें वाबी हैं, इनमें हमारी अकल का कोई तराजू खड़ा नहीं हो सकता। और बिलखुसूस जिस वक्त नस आ जाए, नस के मुकाबले में अकल की कोई हैसियत नहीं होती। और नस क्या है? शाह साहब अजीब जुल्म हो रहा है। मैं अभी उस दिन एक कराची के 2 मौलवियों की बहस मेरी तरफ भेजी, वहां का हमारा एक एंकर दोस्त है, उसने खुद ये बहस करवाई, तो उसने मेरी तरफ वो लिंक भेजा, हमारे भाई अवैस रबानी साहब ने। तो उसने वो लिंक भेजा, उसमें जनाब 2 मौलवी बहस कर रहे हैं, दोनों अपने नाम के साथ उन्होंने मुफ्ती लगाया हुआ है। और वो बहस ये हो रही है कि भाई हजरत वो एक हदीस उस मौलवी साहब को याद है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी सारी कायनात की औरतों से अफजल है सिवाय खदीजा के और आसिया के और मरियम के। तो कहते हैं जी कि इन 3 के अलावा फातिमा ज़हरा अफजल है। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये तो मनसूख रिवायत है।
इसकी नासिख वो सही हदीस है जिसमें मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो सय्यदतुन निसाइल मोमिनीन, फातिमा कुल कायनात की ईमान वाली औरतों की सरदारनी है, मलका। इसीलिए तो फिर आवाज आती है कि कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा। अभी आपने नहीं पढ़ना, मुझे मजमे से आवाज आनी चाहिए। कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझ सा हुआ। तूए हसन ज़ैनब की माँ फातिमा, तूए हसन ज़ैनब की माँ फातिमा। ओ तेरी आमद पे उठकर कहीं मरहबा खुद मोहम्मद रसूल ज़मा फातिमा, खुद मोहम्मद रसूल ज़मा फातिमा। पढ़ लो यार सारे मिलके, मेरे सामने क्यों खामोश बैठे हुए हो यार। कहे कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, तूए हसीने ज़ैनब की माँ फातिमा। वल्ला बिल्ला तल्ला नबी के सहाबा भी इस राज इस हकीकत को समझते थे कि मोहम्मद का घराना वराउल वरा है, नबी का घराना बेमिसलो बेमिसाल। मुल्ला अली कारी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, अब्दुर रऊफ मनावी, इमाम मावर्दी, दीगर बड़े बड़े आइम्मा आले सुन्नत अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं। इस बात पर इजमाए आले सुन्नत है कि कुल कायनात की औरतों की सरदारनी फातिमा ज़हरा, नबी के जिगर का टुकड़ा, हसनैन करीमैन की मामा और मेरे मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा है। अच्छा जी, बात क्या चल रही थी बोलो कि साबी की औलाद भी, फिर अगर साबी अफजल है तो साबी की औलाद भी अफजल हो, लेकिन अहले सुन्नत कहते हैं नहीं, साहबा में अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं पर औलाद अली की अफजल है। बस मैं फिर इन्होंने लाई पढ़ सकता मैं हूं की कर सकते हैं। हमारा बड़ा अजीब मिजाज बन गया है, हम दाद देने पे आए तो फासिक और फाजिर सियासतदानों के लिए नोट भी लगाते हैं, वोट भी लगाते हैं, उनके लिए मारे भी खाते हैं, लोगों को भी मारते हैं। हालांकि कसम उठा के कहते हैं उनकी हिमायत का कख फायदा कोई नहीं। और कई तो मैंने देखे सिर्फ अपने सियासी लीडर की या किसी कैंडिडेट की खुशनुदी के लिए उसके नचसन भी कुदसन भी ताड़ियां भी मासन हजरत साहब आ गए हैं। और जब रसूलुल्लाह की आल का, सहाबा का और दीगर हस्तियों का अगर जिक्र आए तो उसमें जनाब ये बोलते हुए इनको मौत पड़ती है, बस चुप करके बैठेंगे, देखेंगे कि कहीं हमारा स्टेटस डाउन ना हो जाए। और मैं अक्सर कहा करता हूं, खुदा की इज्जत की कसम है, आले मोहम्मद के कसीदे पढ़ने से आपका जिक्र और आपकी शान और आपका स्टेटस ये डाउन नहीं होता है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद अरबी की आल की मोहब्बत और उनका जिक्र इंसान अगर पस्तियों में वो उसे उठाकर उरूज और बुलंदियों पे ले जाता है। तो इसलिए मेहरबानी, चंद मिनट है मेरी हाजिरी है और मैं चाहूंगा कि जरा इसका रिस्पांस देना है आपने। भाई एक खतीब है और जी मुझे कई लोग कहते हैं जी सामने थोड़े स्पीकर होंगे फिर जोर क्यों लाते हो, ये क्यों हो? मैंने कहा यार ये बात बताओ, तुम करते कहो जी मैं क्रिकेट का प्लेयर हूं, तो मैंने कब ये बताओ कि बाल करनी होती है, बैट बॉलर ने एक पिच से दूसरी पिच, लेकिन एक विकेट से दूसरी विकेट तक पहुंचानी है,
तो इसमें कोई ऐसे होते 3 कदम दौड़ के ऐसे करते और कोई बाउंड्री लाइन से दौड़ता दौड़ता आता है। ये तो स्टाइल है ना कि पुत्र साढ़ा भी स्टाइल है, ये कोई लाजमी नहीं है। लेकिन बात ये है, अल्लाह का शुक्र है, कई लोग हमें कहते हैं और ये कई नाथखानों को भी कहते हैं, कई नकीबों को भी कहते हैं, ओ जी पैसे की नींद तकरीरा करने, तू इस रंग में सोच रहा है, मैं तुझे एक और फिक्र देने लगा हूं। असी पैसे लेके भी फिर जिक्र ते हुजूर दा ही कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आई? कई लोग पैसे लेकर किसी को गालियां देते हैं, कई लोग पैसे लेकर चोरियां करते हैं, कई लोग पैसे लेकर रिश्वतें लेकर उल्टे पुल्टे काम करते हैं, कई पैसे लेकर जनाब किसी बेगुनाह को पर्चे में ठोक देते हैं, कई पैसे लेकर क्या से क्या करते हैं। और यार साडा काम भी तको ना कितना सोना है, असी पैसे लेके भी करना के जी नबी दे नबी दी याद दे कसीदे पढ़ना है। चल इसी पे आ और फैसला कर, तेरे पैसे ज्यादा चंगे या मेरे पैसे ज्यादा चंगे। तू उस रंग में न दे, तू इस रंग में दे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं दोस्ताने अजीज, मैं जो जुमला बोल रहा था कि इस बात पर आले सुन्नत का इजमा है, सहाबा में अफजल सहाबी अबू बकर हैं, लेकिन आल में से औलाद ना ना ए फेरा जब सेर लायो चूं सेरा सेर लायो जुबान नहीं लानी है भाई, औलाद अली की अफजल है। इसकी बात की है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और दीगर आइम्मा ने इसकी बात की है कि भाई अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं तो उनकी औलाद भी अफजल हो, और उनकी औलाद भी कोई छोटी नहीं है। उनका बेटा है अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर, उनका बेटा है मोहम्मद बिन नबी बकर, उनकी बेटी है मुस्तफा के हरम की जीनत सैयदा आयशा। लेकिन अब कानून यह है कि अफजल है अबू बकर सहाबा में, लेकिन औलाद अली की अफजल है। दलील मांगने वालों ने दलील मांगी, फिर दलील देने वालों ने दलील दी कि अली की औलाद अफजल क्यों है। फरमाया इसलिए कि उनकी मां फातिमा है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामईन, जरा गौर कीजिए, इस बात को समझिए, और ये अकल में आने वाली बात है। और जिसकी रगों में खून मोहम्मद अरबी का, इसलिए साहबा कट्टरपंथ नहीं थे। मैंने जुमला ये शुरू किया, अभी तकरीर शुरू नहीं की है, अभी ये मुकदमा पहला लफ्ज बोलो, उसी पे बात आगे निकल गई। सहाबा बोलो कट्टरपंथ नहीं। अच्छा जी, एक दिन हजरत अबू हुरैरा तशरीफ लाए, इमाम हुसैन किसी जनाजे से वापस आए, पत्थर पे अपने पांव लटका कर बैठ गए। अबू हुरैरा अपने सिर के मामा चादर उतारी, उतार के उनके पांव पे पड़ी हुई जूतों के ऊपर पड़ी हुई खाक को साफ करने लगे। इधर बच्चे के पांव। मैंने एक दिन एक सैयद छोटा सा शहजादा था, उसके लिए कुर्सी छोड़ के मैं नीचे बैठ गया। लो जी मौलवियों ने डटा, ये आज से इनको उठाना शुरू करते हैं, इनको सफजादगी का फिर इनको चस्का पड़ता है, फिर किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और गल सुन, तू चंगा के खोता? आखिर जी मैं चंगा। मैंने कहा वजह? अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया तो मैं चंगा। मैंने कहा रब तेनू इंसान बनाया तो तेरा हक बनता है ना, तू शुक्र अदा करे। भाई रब ने हूँ खोता उथे खलो के आखे मैं अज धुप तो नहीं हटना, मैनू रब्बा खोता क्यों बनाया ही? ते भाई खोता खड़ा रहे ना, खोता खोता है। बड़ी बात नहीं समझ आई। अल्लाह दे बंदे हो, भाई खोता जितना मर्जी है तजाद करे, खोता खोता है, उसने गधे का गधा ही रहना है। लेकिन जिसे इंसान बनाया उस पर अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने उसे इंसान बना दिया। मैंने कहा इसी तरह जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है ना, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमा देता है। हक ये है, इंसाफ ये है कि जिन्हें अजमत आए हाय हाय हाय। फिर याद आ गई जी हजरत अबू बकर, हुजूर की महफिल जमी है। इधर ध्यान इधर रखियो, हुजूर की महफिल जमी है और महफिल सरकार का अदब आपको पता है सहाबा कैसा करते। महफिल जमी है, अगर किसी को पीछे जगह मिली है वो वहीं पे दबक के बैठ गए। महफिल काफी देर से शुरू हुए और आज खैर से मौला अली पाक कहीं काम गए हुए थे, लेट तशरीफ लाए।
हुजूर इधर बैठे हैं, हुजूर के दाएं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, ऐसे बज़ में सहाबा सजी है, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे, लेकिन आपकी ही तरबियत थी कि महफिल जारी हो तो फिर उस महफिल का प्रोटोकॉल होता है, किसी और का प्रोटोकॉल नहीं होता। वो महफिल जारी है लेकिन हुजूर पाक गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी मुतलाशी निगाहें देख रही हैं कि अली अदब के मारे आगे नहीं आ रहा, पीछे आ रहा है, होना तो उसे मेरे साथ चाहिए। और आपको पता है जो बंदा सुबह शाम किसी के साथ हो उसकी मिजाज शनासियां भी तो होती हैं, उसको मिजाज का पता होता है कि किस अदा में। ये मेरे साथ दोस्त हैं, आपने देखा होगा, मैं यूं इशारा करता हूं, ये फौरन प्याली मुझे पकड़ा देते हैं चाय की, मैं इशारा करता हूं, मुझे कोई ये जनाब टिश्यू पेपर दे देते हैं, मैं इशारा करता हूं, कापी दे देते हैं, क्योंकि मेरे साथ सुबह शाम होते हैं, उनको पता है कि मौलवी ना दे इशारे में की मंगया जा रहा है। हाय हाय, तब अबू बकर सिद्दीक हर वक्त किसके साथ होते हैं? मेरे नबी के साथ। उनको पता है ना कि ये हुजूर मिजाज में क्या चाह रहे हैं। इतने में लगी हुई महफिल में हजरत अबू बकर खड़े हो, अली आगे आ जाइए, अली आगे तशरीफ लाइए। हजरत अली हजरत अबू बकर के इशारे पर आप आगे आए, मेरे नबी के साथ अबू बकर थोड़े क्लोज हुए, दरमियान में मेरे मौला अली को बिठाया। मेरा नबी इतने खुश हो गए कि मेरे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, शान वालों की शानें शानों वाले ही समझते हैं। वाह 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 वाह, कमाल है। अब जो दूसरा सादा माना है वो क्या करता हूं, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, कदर वालों की कदर कदर वाले ही जानते हैं। बाबा, इसीलिए तो रूमी कश्मीर बोले थे कि कदर नबी दा एक ही जान, अल्लाह अल्लाह, कदर नबी दा एक ही जान। और लुच्चे चार कमीने कदर नबी दा जानन वाले वो सो गए विजी मदीने। वाह 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 वाह। अबू बकर कदर वालों की कदर कदर वाले ही जानते हैं, शान वालों की शान शान वाले ही समझते हैं। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी के यारों का ये अंदाज इसलिए था कि खुदा की कसम जितने भी सहाबी थे वो कट्टर पंजतनी थे। और कई इस कदर बुग़्ज़ वाले बैत में आगे बढ़ गए कि वो लफ्जों पे भी गौर नहीं करते। शाह साहब, एक दिन मैंने एक लफ्ज बोल दिया, मैंने कहा कि एक पलड़े पे 5 तन हो और दूसरे पलड़े पे कुल कायनात हो, 7 जमीनें 7 आसमान, लो कलम अर्श कुर्सी, सारे फरिश्ते सारे नबी, तो पलड़ा 5 तन वाला भारी होगा। वो असल में दिमाग में कुछ घुसा हुआ है ना, तो फौरन टांटा शुरू हुई, ये देखो ये हम कहते ना थे ये तफसीली है, हम कहते ना थे कि ये फलाना है। मैंने कहा हया कर, 5 तन के नाम तो किन हम किसे कहते हैं? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये बाकी चारों को छोड़, अगर अकेला मेरा नबी एक पलड़े पे हो और सारी कायनात दूसरे पलड़े पे हो, दिल पे हाथ रख के बता, पलड़ा नबी वाला भारी होगा या नबी वाला? वाह वाह। कराची में मैंने एक खिताब किया, मेरे नबी ने फरमाया था, मन कुंतु मौला, ना पेवे किसे नूरोला। नबी ने यह है बोला, जिसका मैं मौला उसका अली बोला।
तो फिर जरा नारा लाओ, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। किबला ये भी एक बड़ी बात होती है, सानू ते सजे हो खबे हो जदों गल्लां सुनने नूं मिलदियां ते गुस्सा चढ़दा ते असीं कहंदे पुत्तर अज राती गुस्सा कढ सन। ए लो जी ये साडा गुस्सा निकल रहा है, साडा गुस्सा भी कहीं निकलता है कि तुम हमें जितना कहोगे ये राफजी हो गया, ये शिया हो गया, ये फलाना हो गया, असीं अगले दिन जिक्र अली डबल कर देने हैं, डबल। ले भाई ओ बोल और क्या करे, तू क्या समझता है कि तेरे फतवे बाजियों से हम अली अली छोड़ देंगे? वो और होंगे कि जिन्हें डराते होगे जी हम इनको तकरीरों पे नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये शियों को जा जहन्नम में जा। मैंने नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये कहा है, तुम तो हमें कह रहे हो ना शिया, तुम हमें हिंदू सिख यहूदी कहना शुरू करो, हमने अली अली फिर भी नहीं छोड़ना, मर्जी करो यार। हेंजनी 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 ऐ जरा जान ला के मजे दे नाल बोलो नारा हैदरी, हाय हाय मुनकर नु साड़ के जरा बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी। हाँ हुण ला जरा नारा हैदर, 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 हैदर। शाह जी किबला मेरी 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 हुजूर किबला फैजल हसन शाह जी, उस दिन मैं गया तो हमारे इलाके में उधर दूसरी कंपनी यजीद वाली बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हमने नारा कौन सा शुरू किया? हैदर, हैदर। अच्छा उनके कुछ मौलवी है कहने लगे यार गल सुनो, पहले पहले और सी याली याली ते होना हैदर इधर शुरू किया ने एक। हमारे एक दोस्त ने मुफ्ती नबी साहब, उन्होंने कहा यार असल में हम चाहते हैं कि अमन व आम अमन वगैरह रहे, तो हमने ये आप लोगों के लिए ये शुरू किया है। तुहानू मजा मजा देना है? उन्होंने कहा जी हमारे लिए कैसे शुरू किए? उन्होंने कहा जनाब इससे पहले हम आपसे कहते बोलो या अली, तो तुम कहते सो हमारे अकाबरीन ने हमें या कहने से मना किया है, इसलिए हमारे मसलक का तकाजा यह है कि हम या अली ना कहें, हम नारे हैदरी का जवाब इसलिए नहीं देते या अली। असा क्या यार चलो तुसी या अली तो रोला है ना, हैदर ते रोला ते नहीं है, लेकिन पुत्र गल सुन असी भी समझने ये गल या यू वाली नहीं है, गल अंदर बुग़्ज़ वाली है। वगरना इश्क होवे ना ते तुहाडे कोल फतवे मौजूद ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी लिखा है कि या इस्तिआनत से नहीं कह सकते, लेकिन या निदा मोहब्बत वाली दे सकते। नारे हैदरी हैं, लेकिन क्या नारा लगाना है भाई बोलो? हैदर, 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 हैदर। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। तो नारा हैदर हैदर का लगाना। अच्छा भाई बात दूर चली गई, मैंने ये कहा मन कुन तो मौला फालियन मौला, फिर बोलो मन कुन तो मौला फालियन मौला। ये कहा मेरे नबी ने बोला? गदीर खुन के मौके पर बोला। भाई बोलिए बोलिए कहां बोला? गदीर खुन के मौके पर बोला, 1.25 लाख सहाबा के सामने बोला। अच्छा हैरत की बात है, नबी ने नमाज का ऐलान किया, वहां कहीं भी आपने ये नहीं कहा हाथ उठाओ। वाहिद ये जो ऐलान किया ना मेरे नबी ने, तो फिर हजरत अली को बुला के उन्होंने हाथ चुकिया, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और बाद रिवायात में हाजा के लफ्ज हैं, बाद रिवायात में हाजा के लफ्ज नहीं है। तो मैंने कराची में ये कह दिया था तस्लीम साबरी साहब कि मौला अली मौला हैं, और यहां जो हदीस है वहां सबसे पहले ऐसे नहीं हो गया, नबी ने ये भी आदि बयान करते हैं। रिवायत इस तरह है कि मेरे नबी पाक ने सबसे पहले सहाबा से पूछा अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीबी नहीं हूं तुम्हारा? कालू बला, यार सारे साहबा बोले यार रसूलल्लाह क्यों नहीं?
क्योंकि कुरान जो कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीबी है, तो हुजूर आप हमारी जानों से ज्यादा प्यारे हैं। इधर एक गल तानू नहीं दस दे, क्योंकि नबी ने मान साथ इकरार करवा के कि क्या मैं तुम्हारे जानों से ज्यादा तुम्हें प्यारा नहीं लगता हूँ? जी प्यारे लगते हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला फालियुन मौला। इसका सादा माना पता है क्या है? सादा माना यह है कि जिसे मैं जान से प्यारा हूं उसे अली भी जान से ज्यादा प्यारा है। यहां मौला के 11 मानी है, मैं उस बास में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं जो माना यह किया है, जो रिवायत का जिसे कहते हैं सियाक के रिवायत, सियाक जो हमें बता रहा है उसका माना क्या कि अली जब तक जान से प्यारे ना हो, नबी जान से प्यारा बोलिए बोलिए नहीं हो सकता। हुजूर लोगों को इश्क रसूल का सबक तो देते हो, नबी की ये हदीसें भूल जाते हो कि हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। आले नबी दा अलग तो प्यार कुछ। वाह 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 भाई खुदा के लिए मेरी तकरीर के इख्तिताम, मुझे वक्त का एहसास है, मैं तकरीर खत्म करूंगा, जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ मैसेज देना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सुनी बताओ, अल्लाह का दर कहां है? नबी का दर कहां है? तो ये अजीब और गरीब किस्म का सबक दिया जाता है। ये ना कहो कि हम नबी के दर पे जाते हैं, ये कहो हम अल्लाह के दर पे जाते हैं। मेरे सैयदी आला हजरत ने फरमाया अच्छा चल यार तू मुझे अल्लाह के दर का पता बता, मैं वहां बैठ जाता हूं। लेकिन असली बात यह कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो यहाँ नहीं, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो यहाँ नहीं। हम आले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के दर और नबी के दर में कोई फर्क नहीं। अल्लाह के प्यार नबी के प्यार में कोई फर्क नहीं, अल्लाह के हक में और नबी के हक में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह ये बात ज़हन में रखो, मेरा नबी खुद बयान करते हैं कि मेरी मोहब्बत में और आले मोहम्मद की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई इश्क ज़हरा के बच्चों से करे, इश्क कोई हैदरे करार से करे, वो अलग से कोई आशिक नहीं, यही सच्चा आशिक रसूल है। मैं तो गोलड़े वाले बाबे से प्यार करने वाला हूँ। मेरे सैयदी आला हजरत फातेह कादियां हजरत सैयदी गौसे ज़मा पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसीलिए तो उन्होंने बड़ा पहले ये पैगाम दे दिया था कि हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया। मेरे नबी ने सही हदीस में फरमाया जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। मतलब ये कि आले नबी की मोहब्बत का निसाब, इश्क रिसालत का निसाब उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक के दिल में अली ना हो, जब तक दिल में ज़हरा ना हो, जब तक दिल में हसन ना हो, दिल में हुसैन ना हो, जब तक आले मोहम्मद दिल में नहीं उस वक्त तक हुजूर मुकम्मल वही नहीं हो सकते। तो अच्छा मैंने कहा जी फिर ये बताएं कि हुजूर ने फरमाया जिस जिस को मैं प्यारा अली प्यारा, तो दिल दे हाथ रख के मुल्ला दस अंबिया नबी से प्यार करते हैं कि नहीं करते? इस माने में हमने कहा अली सिर्फ तेरा मेरा मौला नहीं, सिर्फ अबू बकर उमर का मौला नहीं, 1.25 लाख नबियों का भी मौला। बोलो सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ
इल्म की बात होती है उसको दलील से बात करो। अच्छा, बात में पूरा निकल गई, मेरा वक्त इसी बात में अभी इब्तिदाई में ख़त्म हो गया, पर आयत पढ़ी है, मैं आखिरी एक नतीजा तो दे के जाना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैं बस अब तवज्जो उलमा की चाहूँगा कि शाह जी सरकार की खिदमत यातर में मैंने ये जुमला अर्ज करना है। अल्लाह फरमाते हैं लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, वो लोग जिन्होंने अहसनु हसना किया, साबरी भाई, लिल्लज़ीना अहसनु, वो लोग जिन्होंने हसना किया, मैं अब इधर मुड़ जाऊँ, वो लोग जिन्होंने हसना किया, हसना कहते हैं नेकी को, जिन्होंने नेकी की तो उनके लिए क्या है, अल हुस्ना, उनके लिए हुस्ना है, व ज़ियादा, और कल्ला हुस्ना नहीं है, उनके लिए कुछ और भी है भाई, उनके लिए हुस्ना भी है और उनके लिए कुछ और भी है, ज्यादा भी है, इजाफा भी है, कोई खास चीज भी है। अच्छा, अब कुरान मजीद के अंदर मैंने दूसरी आयत आपके सामने पढ़ी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, ए मेरा हबीब आप कह दीजिए मैं तुमसे अजर रिसालत तबलीग का कोई अजर नहीं मांगता हूँ, इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर हाँ मांगता हूं तो सिर्फ ये कि मेरी आले बैत से प्यार कर। हुजूर क्या करें, किस किस सवाल का जवाब दें, किस किस का छोड़ें। यहां भी कहते हैं कि देखिए नू नबी ने तो कहा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला अल्लाह के ज़िम्मे, कैसे हो सकता है कि हुजूर अपनी तबलीग का बदला सिर्फ अपनी आल का प्यार मांगे। काश कि ये 28वां सिपारा पढ़ लेते तो मेरे नबी के जुबान से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब आप कह दीजिए कि जो मैं तुमसे अजर मांगता हूं ना, तो ये किसके लिए, लकुम, ये तुम्हारे लिए, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला तो फिर भी किसके जिम्मे, अल्लाह के जिम्मे। मतलब क्या, अगर मैं तुमसे अपनी, देखो मैं अगर कहीं जाने वाला हूं ना, मैं कहता हूं मेरे बच्चों का ख्याल है, भैया मैं उम्रे पे जा रहा हूं, मेरे बच्चों का ख्याल करना, तो इसमें फायदा किसका है, ख्याल रखने वाले का कि मेरा। बोलो यार, टाइम बड़ा शॉर्ट है भाई, टाइम बड़ा शॉर्ट है, किसका 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 फायदा है, मेरा है ना, मेरा है, मैं जिसकी औलाद है उसका नफा है। तो अब हुजूर ने फरमाया मेरे बच्चों से प्यार करो, हुजूर ने फरमाया मेरे घर वालों से प्यार करो। अब जाहिरन अक्लन ये बात समझ आ रही है कि इसमें नफा भी हुजूर को होगा कि इसलिए वो प्यार करवाते हैं। कुरान कहते हैं ना, नफा नबी का नहीं, नफा तुम्हारा है, इसमें भी नफा तुम्हारा है। क्यों कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आगे चल के वो हदीस सुनाऊंगा, लेकिन अब जरा सुनिए। अल्लाह फरमाता है ए नबी ए नबी ए नबी, आप इनसे कह दो मैं तुम्हें तबलीग रिसालत का तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, सिवाय किस चीज के कि बस मेरे घर वालों से यार प्यार, बोलिए ना, मेरे कराबतदारों से प्यार करना है, बस 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 बस, चंद मिनट भी नहीं, चंद सेकंड तो शायद 1-1.5 मिनट लग जाए मेरा, मैं दलील पूरी करने लगा। अच्छा, पीछे क्या कहा, जिन्होंने हसना किया उनके लिए हुस्ना है, और हुस्ना में भी क्या है, ज्यादा है। अब ये आयत इतनी नहीं है साहिबो, इस आयत का अगला हिस्सा जो 99% उलमा न पढ़ते हैं और न उसको बयान करते हैं, और असल माना उसी के अंदर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमन यक्तरिफ हसना, वमन यक्तरिफ हसना नज़िद, उधर क्या था वज़ियादा, इधर क्या है नज़िद लहू फिया हुस्ना। उधर क्या फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और इधर क्या फरमाया, इधर क्या फरमाया वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फिया हुस्ना। अल्लाह, यहां पता चला हुस्ना हुस्ना, हसना हसना, और इजाफे की कोई बात चल रही है यार, अल्लाह के लिए यार चंद सेकंड है, दलील आने वाली है। भाई 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 क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ हुस्ना हुस्ना, हसना हसना, और किसी इजाफे की बात चल रही है, कुछ उत्ते दी कोई शे, एक्स्ट्रा की कोई बात चल रही है। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि हुस्ना का क्या मतलब है। तो कुरान में अल्लाह, ये आमतौर पर उलमा पढ़ते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, साहबा सारों के लिए हुस्ना है, और हुस्ना का माना जन्नत है। तो अब हुस्ना का माना जन्नत करें तो माना वाज़े हो गया कि वो लोग जिन्होंने एक खास हसना की, नेकी की, उनके लिए जन्नत है, और जन्नत में कुछ और भी है। बहुत करीब लग गए भाई, मैं दलील देने के करीब आ गया। उनके लिए जन्नत भी है और जन्नत में कुछ और भी है। हुजूर से ना पूछेंगे जन्नत में कुछ और क्या है, तो मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा, जिसने मुझसे प्यार किया
ओ मेरे हसन हुसैन से प्यार किया, इनकी मामा बाबा से प्यार किया। अब सुनना सुनना, वैसे क्या है, जिसने नमाज पढ़ी जन्नत, जिसने रोजा रखा जन्नत, जिसने कहा जन्नत। और यहाँ क्या है, जिसने इनसे प्यार किया, काना मैया फी दरजती यौमल क़ियामा, जन्नत में मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ हो। पता चला नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, जन्नत मिलेगी, और ज़हरा के बच्चों से प्यार करोगे, जन्नत का मालिक मिलेगा, हुजूर मिलेगा, मेरे मुस्तफा मिलेंगे, मेरा नबी मिलेगा। आए हाय, और जिसे जन्नत भी मिल जाए और जन्नत में सुबह शाम हुजूर भी मिल जाए। रह गया मसला हसन हुसैन पाक का, मैं वो जुमला कभी भी नहीं भुला सकता। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हम जो आले ईमान जन्नती होंगे ना, उनके दिल ठंडे करने के लिए, आंखें ठंडी करने के लिए, उनके बच्चों को भी जन्नत भेज देंगे। और भाई ऐसे है, जन्नती जन्नत में जाएगा, उसे नेमतें मिलेंगी, अल्लाह ताला पूछेगा, हाँ ले जन्नत, तुझे मेरी नेमतें अच्छी लगी है मालिक, बहुत अच्छी लगी, पर दिल के न्याह खाने में कुछ होगा। अल्लाह फरमाएगा, ये दिल के न्याह खाने में क्या छुपा रखा है मालिक, तू तो जानता है। पता है दिल के न्याह खाने में क्या होगा? दिल के न्याह खाने में होगा, काश मेरे पुत्र भी मेरे नाल होंदे, मेरियां धीवां भी मेरे नाल होंदियां, मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते, मैं तो जन्नत में अकेला हूं। मालिक फरिश्तों को हुक्म देगा, इसकी औलाद में से जो जो ईमान वाले ले आओ जन्नत में उसका। पता है जन्नत में उसे क्यों लाया जाएगा? और गल सुनो, बंदे दियां गड्डियां भी आवन, पैसे भी आवन, नौकर भी होवे, आलीशान बंगला भी हो, सब कुछ हो, तो धीयां पुत्र ना होवन तो खाक मजा आना है। इसलिए जन्नती को जन्नत में नेमतें भी हैं, हूरें भी हैं, गुल्मों भी हैं, सब कुछ है। अब कमी किसकी है कि मेरे बच्चे भी हैं जिनको देखकर मेरी आंखें ठंडी हों। तो अब उस वाले दर्जे में उसकी औलाद आ जाएगी। अब मेरा नबी जन्नत में जाएंगे, अब मेरे नबी के लिए तो सबसे बड़ी जन्नत है, सबसे सोहनी जन्नत है। अल्लाह, अब मेरा नबी देख रहे हैं, कायनात की नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार की हुई हैं। आप ईमान से दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर जन्नत में ज़हरा ना हो, नबी का दिल कहाँ चैन पा सकता? जन्नत में हसनैन करीमैन ना हो, मेरा नबी कैसे खुश हो सकते हैं? इसलिए रब ने फरमाया, जा यारा, जन्नत भी तेरी, ज़हरा भी उधर, हसनैन भी उधर। और मेरे नबी ने फरमाया, जिधर हसनैन होंगे उधर हसनैन से प्यार करने वाला होगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, हम नबी वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, हम हसनैन करीमैन वाले भी हैं। इसीलिए तो फिर कहते हैं, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी, जिस दिल में हुसैन हो उस दिल में यजीद नहीं आ सकता, और जिस दिल में यजीद हो उधर हुसैन नहीं आ सकता। हुण तेरी मर्जी कि दिल विच किन्नू पाना ही। ओए बहदल दे नवासे, भाई जी आखिरी जुमले, तकरीर मुकम्मल, इसी पे छोड़ दूंगा। बहदल के नवासे मैसून के पुत्र यजीद को दिल में बसाना है, या मोहम्मद के नवासे ज़हरा के पुत्र हुसैन को दिल में बसाना है। अब ये तेरी मर्जी कि यजीद से प्यार करता है या हुसैन से। तो फिर दसो जरा, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, शान अहले बैत, शान सहाबा, शान औलिया, आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, जुमला सना खान ने मुस्तफ़ा सादाते वाला मर्तबत। अल्लाह हम सब की हाजिर कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं?